तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम व्यक्तित्व के परिभाषा बता दिए थे, उनके प्रकार बता दिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा, यानी कि प्रेरणा क्या है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में व्हाट इज मोटिव। ठीक है, प्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा, ठीक है, दोनों मायर सेम होगा। तो अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार बताएंगे और ये अभिप्रेरणा क्या है। बस बस हम इतना बताने वाले हैं कि अभिप्रेरणा क्या है और इनके प्रकार क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन। देखिए, साधारण अर्थ में प्रेरक का तात्पर्य है कि प्राणी की आंतरिक अवस्था से है जो उसे किसी क्रिया व्यवहार को करने के लिए बाध्य करती है। कोई न कोई चीज़ कोई क्रिया के लिए बाध्य करती है। जैसे कि किसी पास पैसा नहीं है तो वो क्रिया कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसे एक बाध्य करती है। ठीक है, वो कार्य। तो भूख एक आंतरिक स्थिति है जो प्राणी को भोजन के लिए बाध्य करता है। जैसे भूख हुआ, प्राणी के लिए आवश्यक है, तब नहीं वो जिंदा रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए भूख को प्रेरक कहा जाता है। इसी प्रकार प्यास, यौन यानी कि सेक्स, नींद आदि प्रेरक का उदाहरण है। न्यूबॉक्स ने प्रेरक या प्रेरणा परिभाषा इसी प्रकार दिया है। प्रेरणा प्राणी का वो अवस्था है जिसमें शारीरिक शक्ति संचालित हो जाती है, चयनात्मक रूप से वातावरण में कुछ भागों की ओर निर्देशित होती है। ठीक है, लेकिन न्यूकॉम्ब की परिभाषा से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि आंतरिक स्थिति शारीरिक है या मानसिक है अथवा मनोदेही है। सही बात है। ठीक है, उसका आगे देखिए, मैकग्यूस ने महोदय ये मनोदेहिक अवस्थाओं को प्रेरणात्मक अवस्था माना जाता है। ये देखो किसको मानता है, तो ये मनोदेहिक। ठीक है, और न्यूबॉक्स ने किसे माना था, तो आंतरिक स्थिति को। ठीक है, दो राइटर है। ठीक है, अवस्था माना जाता है और उसे प्रभावित करते हुए कहता है कि, ठीक है, कि प्रेरक का तात्पर्य है व्यक्ति किसी भी एक ऐसी अवस्था से है जो उसे दिए गए कार्य की दिशा निर्देशित या अभिमुख करती है। हाँ देखिए, इसका कार्य का तात्पर्य जो प्रेरक जो का तात्पर्य है, व्यक्ति किसी की एक मतलब व्यक्ति की कोई एक अवस्था हो, उसमें क्या होना कि वो कार्य की दिशा में निर्देशित हो। ठीक है, उसे कार्य समापन उपयुक्तता निर्धारित करती है। प्रकार टाइप ऑफ मोटिव, मुख्य रूप से प्रेरक दो प्रकार के हैं। देखिए, दो प्रकार का है, एगो जैविक प्रेरक, एगो भूख। ठीक है, तो देखिए जैविक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक ले लीजिए। देखिए जैविक प्रेरक में क्या है, देखिए जैविक प्रेरक का अर्थ है कि जैविक प्रेरक को प्राथमिक प्रेरक या शारीरिक प्रेरक अथवा जनावत प्रेरक कहता है। देखिए जैविक प्रेरक के तीन नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्या हुआ, ये प्रेरक का प्रकार बता रहे हैं। ये तो मुख्य रूप से दो है लेकिन ये बहुत है। ठीक है, जैसे कि जैविक प्रेरक हुआ, भूख हुआ, ठीक है, प्यास हुआ, ये तो प्रेरक है। ये सब नहीं करिए तो कैसे होगा। सेक्स हुआ, ठीक है, यौन हुआ, मातृक प्ररोदनन हुआ, पीड़ा हुआ, ये सब तो इसका प्रेरक है। नींद हुआ, अन्वेषण हुआ। अब चलिए जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए जैविक प्रेरक क्या है। तो जैविक प्रेरक को प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं, या फिर शारीरिक प्रेरक कहते हैं, या फिर जन्मजात प्रेरक भी कहते हैं। ये प्रेरक जन्म के समय ही बच्चों को उपस्थित रहता है। ये जन्म से ही ये रहेगा, ये जन्म से ही रहेगा। इस प्रकार के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई वातावरण में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वो प्रेरक जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार कई प्रकार के हैं जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैविक प्रेरक हो गया। ठीक है, हम सिर्फ अभी जैविक प्रकार का बता रहे हैं। तो हम जैसे कि आपको बताएं कि एक जैविक प्रेरक होता है, एक सामाजिक प्रेरक होता है। तो जैविक प्रेरक में हम भूख के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो हम जैविक प्रेरक बता रहे हैं। अब जैविक प्रेरक के अंदर क्या कौन कौन से प्रेरक है उसको बताने वाले हैं। तो जैविक प्रेरक हो गया। जैविक प्रेरक में हमने क्या बताया, जो बच्चों के उपस्थित रहता है जन्म से ही। जैसे भूख, भूख को बच्चा से रहता है, शुरू से अंत तक रहता है। सही बात है। जैविक प्रेरक में भूख एक महत्वपूर्ण प्रेरक है। भूख लगने पर व्यक्ति भोजन की तलाश करता है। भोजन से ही शरीर में शक्ति निर्माण होता है। मनोवैज्ञानिक माने है कि मतलब कि ये वैज्ञानिक को माना है, मतलब मानना है कि शरीर के भोजन के अभाव होने के आमाश से सिकुड़ता है। देखिए, ठीक है, तो क्या होता है कि शरीर में भक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, भोजन से ही शरीर में भक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति भोजन की तलाश करता है। मनोवैज्ञानिक मानना है कि शरीर का भोजन का अभाव होने पर सिकुड़ता है उसका आमाशय, जिसके कारण व्यक्ति को भूख की पीड़ा महसूस होती है। जब व्यक्ति भोजन करता है तो आमाशय की सिकुड़ना रुक जाता है, जिसकी वजह से भूख की समाप्ति हो जाती है।
कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भूख की हालत में भूख टिस होती है, जो मस्तिष्क को भूख की सूचना देती है, उसे प्रेरित होकर व्यक्ति क्रियाशील होता है। ठीक है? तो भूख के बारे में हो गया। अभी जैविक प्रेरक बता रहे हैं, जो जैविक प्रेरक हो जो जन्म से हो, जैसे प्यास। भूख की तरह प्यास भी एक जैविक प्रेरक है जो अंततः जीवन रहने के लिए इस प्रेरक की संतुष्टि भी आवश्यक है। कुछ लोगों का मानना है कि शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो मुंह और कंठ सूख जाते हैं और प्राणी अपने प्यास को बुझाने के लिए परेशान हो जाते हैं, और जब शरीर में पानी पहुंच जाता है तो मुंह और कंठ भी भीग जाते हैं और परेशानी दूर हो जाती है। लेकिन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मुंह और कंठ को संवेदनशील कर देने पर प्यास महसूस होती है। अतः उन्होंने प्यास प्रेरक को नियंत्रण केंद्र, स्थल मंडल और खास करके हाइपोथैलेमस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए तीसरा, देखिए जो अभी हम जैविक प्रेरक बता रहे हैं जो जन्म से होता है बच्चों में, जैसे यौन हुआ, सेक्स हुआ। यौन एक जैविक प्रेरक होते हैं जो भूख और प्यास से भिन्न है। ठीक है? जैसे कि कोई नंबर, देखिए यौन की संतुष्टि जीवन को कायम करने के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि भूख और संतुष्टि आवश्यक है। भूख और प्यास की उत्पत्ति तब होती है जब शरीर की क्रमशः भोजन और पानी की कमी हो जाती है, परंतु यौन में किसी वस्तु का भाव नहीं होता है। देखिए भूख और प्यास को एक तरफ रखा है और सेक्स को एक तरफ रखा है। भूख और प्यास का प्रेरक जन्म से सक्रिय रहता है, मगर यौन प्रेरक का एक खास उम्र आने पर होता है। सही बात है। इन अंतरों के होते हुए भी भूख तथा प्यास की तरह यौन का तनाव पैदा करता है और प्राणी को क्रियाशील बनाता है। व्यवहार के अंतस्राव तथा मस्तिष्क के साथ साथ बाह्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। सही बात है। देखिए चौथा, देखिए मातृक प्रनोदन। जैविक प्रेरकों को मातृक प्रेरक भी कहते हैं। अक्सर पाया जाता है कि माताएं अपने बच्चों के प्रति आकर्षित होती है, पालती है और अच्छा करती है, तथा इस प्रकार व्यवहारों को उत्पन्न करने वाले प्रनोदन को ही मैत्रिक प्रनोदन कहा जाता है। कुछ वर्ग जातियों में ये तो प्रेरक भूख प्यास यौन से भी अधिक प्रबल होता है। मानव माताओं में ये प्रेरक समान रूप से नहीं पाया जाता है। सही बात है। कुछ देशों से, जैसे अमेरिका का, अनेक माता पिता अपने बच्चों को जन्म साथ मार डालते हैं। ये ठीक है? देखिए अमेरिका में बच्चों को जन्म लेते ही मार डालता है। बच्चे अपने भाई बहन तथा सभी संबंधियों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, लेकिन भारत संस्कृति में ऐसा उदाहरण कम ही मिलता है। देखिए पांचवा, देखिए पीड़ा हुआ। सिक्स, देखिए नींद हुआ, जो जन्म से आ रहा है। अभी हम जैविक प्रेरक बता रहे हैं। ठीक है? हम अभी प्रेरणा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अभी प्रेरणा। ठीक है? उसमें हम जैविक प्रेरक वाला, जैविक के अंदर हम बता रहे हैं। भीड़ भी एक, ठीक है, पीड़ा भी एक जैविक आधार वाला प्रेरक है, जो भूख और प्यास की तुलना में ये प्रेरक भिन्न है। भूख की हालात में प्राणी भोजन की ओर बढ़ता है, लेकिन पीड़ा की हालात में वो पीड़ा देने वाली वस्तुओं से दूर भागता है। सही बात है। अब जो पीड़ा देने वाला वस्तु है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, ठीक, कोई वस्तु हो, तो उससे दूर भागता ही है। अतः भूख और प्यास के आगमन प्रनोदन के है, जबकि पीड़ा एक परिहार प्रनोदन है। इस भिन्नता के बावजूद पीड़ा भी भूख और प्यास की तरह प्राणी की एक निश्चित दिशा में क्रियाशील बनाता है। ठीक है? देखिए नींद भी है। नींद या निद्रा भी शारीरिक आधार पर वाले प्रेरक हो। नींद की आवश्यकता मनुष्य के साथ साथ पशु भी देखी जाती है। भूख और प्यास की तरह ये भी जैविक प्रेरक है। उम्र की भिन्नता के कारण नींद की अवस्था में भी भिन्नता पाई जाती है। कार्य करने पर शक्ति का ह्रास होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए सोना आवश्यक होता है। सही बात है, सोना आवश्यक होता है। देखिए सेवानिवृत्ति, अन्वेषण और परिचालन। नए वातावरण की खोज करने की प्रवृत्ति को अन्वेषण कहते हैं। ठीक है? देखिए नए वातावरण की खोज को ही प्रवृत्ति को अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण अक्सर देखा जाता है कि बिल्ली और कुत्ता को किसी नए घर में लाया जाता है, वो इधर उधर सूंघता है और खोज करता रहता है। ये प्रेरक पशु के साथ साथ मनुष्य में भी पाया जाता है। इसी